दोस्तों नमस्कार। प्राचीन इतिहास के वैदिक काल में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है, इसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लास की संस्कृति से आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान एवं विद्वान कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र एल्डिकल है। महर्षि व्यास महर्षि देश, पंडित गंगानाथ झा हैं। सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं। देविका प्रदेश मुल्तान DS त्रिवेदी हैं। दक्षिण रूस गार्डन चाइल्ड हैं। मध्य एशिया मैक्स मूलर हैं। उत्तरी ध्रुव पंडित गाल गंगाधर तिलक हैं। तिब्बत दयानंद सरस्वती हैं। जर्मनी हर्ट एंड पेंग का हैं। डेन्यूब नदी की घाटी गाइल्स हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में 19 नदियों, कुछ अन्य स्रोतों में 21 नदियों का भी उल्लेख है। वर्णन है कि जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सब सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। नदियाँ ये हैं सरस्वती है, विपाशा है, परशुड़ी है, वितस्ता है, सिंधु है, शतद्री है, आस्किनी है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मिरुध्वा का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, किंतु ऋग्वेद की आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसे माँ तमा, देवी तमा एवं नवीन नदी तमा नदियों के में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरणाई कहा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर है, अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ब्रह्मऋषि देश कहा गया है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भी अपना विस्तार कर लिया है, जिसे आर्यवर्त कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व में बोगजकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ आस्किनी नदी आधुनिक नाम चिनाब, विपाशा नदी आधुनिक नाम व्यास, परशुड़ी आधुनिक नाम रावी, वितस्ता आधुनिक नाम झेलम, कुभा आधुनिक नाम काबुल, क्रुमु आधुनिक नाम कोमल, गोमती आधुनिक नाम गोमल, सुवास्तु आधुनिक नाम स्वात, सदानीरा आधुनिक नाम गंडक, सुतुद्री आधुनिक नाम सतलज, दृशद्वती आधुनिक नाम घग्गर। साहित्यिक वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। साहित्यिक भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग माने गए हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद। वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त
बाल खिल्य में हैं। ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद में मंडल तथा उसके रचयिता। ऋग्वेद के मंडल एवं रचयिता। प्रथम मंडल में मधु वक्षा में धात्री हैं। द्वितीय मंडल में मृत सुमध है। तृतीय मंडल में विश्वामित्र है। चतुर्थ मंडल में वामदेव है। पंचम मंडल में अत्रि है। षष्ठम मंडल में भारद्वाज है। सप्तम मंडल में वशिष्ठ है। अष्टम मंडल में कन्नव अगणिक है। नवम मंडल में आदिशंग ऋषि हैं। दसम मंडल में विमदा इंद्रा सचाती हैं। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है ऋग्वेद के वैदिक काल के ऋग्वेद के मंडल एवं रचयिता के बारे में पढ़े हैं दोस्तों। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सभी दोस्तों से निवेदन है, विद्यार्थियों से वही क्लास को देखें और पढ़ें। 8वीं क्लास को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अगली क्लास में आने के लिए और अच्छा इससे वीडियो मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी कमियां मिलती है उसको भी कमेंट के द्वारा बताएं दोस्तों। नमस्कार।